आप लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। मुझे आपसे यह बात साझा करने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हमें इसे अपनाया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र के युवा भी अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ रहे हैं। हमने स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शामिल कर दिए हैं। इससे छात्र अपनी विषय की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हुनरमंद भी हो रहे हैं। हमने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 लागू की है। इस नीति के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसरों को प्राप्त करना संभव होगा, अपितु उनके भीतर सीखने की ललक भी पैदा होगी, जो आगे बढ़ने की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे साथ उद्योग जगत के लोग भी बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक डिमांड है। यह कमी पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने IIT की तर्ज पर 5 CIT आरंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास तभी हो पाएगा जब जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा के भी मौके उनके लिए खुलेंगे। इसके लिए हमने उन्हें ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। आज ही आपने अखबारों में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का विज्ञापन निकला है। एक हफ्ते पहले ही हमने पुलिस में विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ PSC को UPSC की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया। पिछली सरकार में भर्तियां टलती रही, इसके कारण अनेक युवा आवश्यक आयु सीमा की अर्हता को पार कर गए। इसे देखते हुए हमने आयु सीमा में 5 साल की छूट का निर्णय लिया है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और यहाँ IT कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्हें बढ़िया अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। हम सभी को विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को पूरा करना है और इसके लिए युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल उत्थान और राइजिंग भारत 2047 पर युवा उत्सव को आयोजित किया गया है। वहीं पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बता रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित है। इसके चलते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़ी संभावना है। हम हर संभाग में सब्जी, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण पार्क बनाने वाले हैं। इससे छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गो सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर यहाँ से अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाले हैं। इन दोनों ही संभाग में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। इन दोनों ही जगहों में जैविक उत्पादों के लिए बड़ी संभावना है। साथ ही लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म का विकास करने और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने हम काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में निवेश के लिए अच्छा अवसर है। बीते 10 साल में मोदी जी ने अधोसंरचना के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में शानदार काम किया है। हमारा रेलवे नेटवर्क सुदृढ़ हो गया है। नेशनल हाईवे का जाल पूरे प्रदेश में बिछ गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित हो गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवा उत्सव 3.0 आयोजन में पहुंचे हुए हैं। यहां पर वो लगातार युवाओं से जुड़े हुए उपलब्धियों के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौशल उत्थान के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, साय सरकार छत्तीसगढ़ में उन तमाम चीजों को सुनिश्चित करेंगी। तो राजधानी रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पहुंचे हुए हैं। 1 दिवसीय युवा उत्सव 3.0 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यहां पर शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री।